महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर हम आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। महाराष्ट्र अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है दोस्तों, महाराष्ट्र कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण हो चला है। ऐसे में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में काफी बड़े बदलाव साफ तौर पर हमें नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में वर्तमान की स्थिति में कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव में आगे, कौन सी पार्टी यहाँ पर पीछे है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जो अपने आप में सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण रखता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि महाराष्ट्र में यहाँ पर 288 विधानसभा सीटों के लिए एक चरणों में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र का चुनाव में काफी कुछ यहाँ पर दाव लगा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर दो बड़े गठबंधनों के बीच यहाँ पर लड़ी है। दोस्तों सीधे तौर पर हम कह सकते हैं महाविकास से आघाड़ी हो या फिर बीजेपी हो, इन क्षेत्रों के बीच काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर काफी बड़े बदलाव यहाँ पर कहीं ना कहीं होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों देश के दो बड़े गठबंधन महायुक्ति और महाविकास आघाड़ी, महाराष्ट्र के दो बड़े गठबंधन टक्कर में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों इसमें 25 उम्मीदवारों के नाम है और अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव सीधे तौर पर यहाँ पर महाराष्ट्र में होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म होगा। महाराष्ट्र में महायुक्ति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है। सत्ता विरोधी लहर और 6 बड़ी पार्टी के बीच बंटने वाला वोट साधन की पार्टी के लिए बड़ी चुनौती की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 23 में से 9 सीटों पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 30 सीटें, एनडीए 17 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी 9, शिवसेना 7 और एनसीपी सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाबी थी, जबकि भाजपा 23 सीटों का नुकसान हुआ था। 2019 के चुनाव में एनडीए 41 सीटें मिली थी। यह आंकड़ा 2014 में था, आधा से भी कम हो गया। लोकसभा चुनाव के अगर हिसाब की बात करें तो बीजेपी को नुकसान। 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से भाजपा 60 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। विपक्ष एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने 160 सीटों पर मिलने का अनुमान जताया है। भाजपा के लिए महाराष्ट्र आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फाड़ के बाद उद्धव ठाकरे के साथ लोगों की जो सहानुभूति है वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव शिवसेना गठबंधन था, बीजेपी 105 और शिवसेना 56 सीटें मिली थी। गठबंधन में एनसीपी 54 और कांग्रेस 44 सीटें मिली थी। भाजपा शिवसेना आसानी से सत्ता में आजादी पर मन मुटाव और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर यहाँ पर तकरार बढ़ी और उद्धव ठाकरे यहाँ पर महायुक्ति यानी महाविकास आघाड़ी में शामिल हो गए थे और लगभग करीब 2.5 साल तक सरकार चलाई। उसके बाद एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद यहाँ पर समीकरण बदले हैं और यहाँ पर काफी कुछ बड़े बदलाव साफ तौर पर हमें यहाँ पर हुए। तो ऐसे में दोस्तों वर्तमान की परिस्थितियों की अगर बात करें, यहाँ पर महाराष्ट्र में तो बीजेपी के लिए राह आसान होती हुई नजर हमें नहीं आ रही है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान आप सभी के दिन शुभ हो।